11 फरवरी को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर संयुक्त मोर्चा की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मांगों को लेकर आगामी समय में सरकार को घेरने की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार की गई। बताया गया है कि पेंशनर संयुक्त मोर्चा प्रमुख दो सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर संयुक्त मोर्चा प्रांतीय उपाध्यक्ष ID पटले ने बताया कि नियमित अधिकारी कर्मचारी की मांग है कि विद्युत मंडल का निजीकरण बंद किया जाए। सरकार शासकीय उपक्रमों को निजी कंपनियों के हाथों में दे रही है, ऐसे में हमारी पेंशन की गारंटी कौन लेगा। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में आज विद्युत मंडल के अधिकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन द्वारा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी शासन प्रशासन को इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अब तक मांगों पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि हमने इन दो सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को समय दिया है। यदि समय सीमा के भीतर हमारी मांगों को लेकर सरकार द्वारा चर्चा नहीं की जाती है या संगठन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता तो हमारा आंदोलन उग्र हो जाएगा। प्रदेश के समस्त कर्मचारी मार्च में भोपाल पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी दो सूत्र मांगों को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष संयुक्त समिति बनी हुई है, 4 हमारे पेंशनर एसोसिएशन की। उसमें हम लोगों ने 2 सूत्र मांग रखा है। एक तो हमारी पेंशन की गारंटी दे दीजिए राज्य सरकार के तहत, राज्य सरकार के तहत पेंशन की गारंटी दे दीजिए, या फिर हमारा फंड जिसको समाप्त कर दिया गया है उस फंड में राशि डालिए। तो राशि डालना तो अब कतई संभव नहीं है, क्योंकि अब वो लगभग कई करोड़ों में है, कई सैकड़ों करोड़ों में है। हमारी ये है कि पेंशन की हमें गारंटी दीजिए, ताकि लोग पेंशन की गारंटी से अपना जीवन व्याप्त कर सकें। पेंशन की गारंटी इसलिए चाहिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एक ऐसा उद्योग है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था, राज्य विद्युत मंडल हुआ, फिर कंपनी हो गया, और अब जैसे सुबहाट चल रही है कि इसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो प्राइवेट आप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पर पेंशनरों की जो लगातार 55-60 हज़ार पेंशनर्स हैं उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार को बाकायदा मिल रहा है, राज्य सरकार के हमारे पेंशनर साथियों को कोई दिक्कत नहीं है, पर पेंशनर जो हमारे विद्युत मंडल के हैं उनको बहुत तकलीफ है, भविष्य उनका अंधकार में लग रहा है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। कंपनी कर्मचारियों किसी को पेंशन नहीं है। नहीं। दूसरा ये है कि हमारी जो राहत है, पेंशन राहत जो मिलती है, हमारे को वृद्धि होती है समय समय पे केंद्र सरकार के द्वारा, महंगाई राहत, वो हमें समय पे नहीं मिलता। 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने लेट मिलता है, और एरियर जो होता है पूरा का पूरा सरकार डुबा देती है। अभी जैसे 3%, 6 महीने हो गया हमारे को 3% को मिलने के लिए मिल जाना चाहिए था। दूसरा 3% केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, पर हमको पुराना ही 3% नहीं मिला गया। हम 55% पे ही अटके हुए हैं। अगर मिल जाएगा तो 58 हो जाएगा, और मिल जाएगा तो फिर हम बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ में बहुत दिक्कत है। हमारे जो पारिवारिक पेंशनरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की, क्योंकि हमारे यहाँ कार्य करते करते कर्मचारी बहुत शहीद होते हैं। तो उनको एक तो आधी पेंशन मिलती है बेचारों को, महिलाओं को उसमें बाल बच्चे पालना है, मकान का किराया देना, तमाम खर्चे, और उसके बाद भी पेंशन जो है बढ़ती नहीं। तो आप कैसे करेंगे? अब 2 चरणों में आपका ये आंदोलन हो गया, आप क्या निर्णय है लास्ट? आपने सही बोला, ये दूसरा चरण हमारा आज समाप्त हो रहा है। इसके बाद में हमारा सीधे हम यही डिक्लेयर करेंगे कि भोपाल हमको आदेश मिलने वाला है कि अब हम लोगों को अगले महीने भोपाल में वहाँ रैली निकालना पड़ेगा, और सरकार के सामने वृद्धों को ले जा करके खड़ा करके ये बताएंगे कि भाई तो आपके राज्य में ये दुर्दशा है पेंशनरों की।